महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 15। अब तक आपने देखा और सुना कि श्री हरि द्वारा स्तुति किए जाने पर देवी योग माया ने नभमंडल में उपस्थित होकर श्री हरि विष्णु को चिंता त्याग कर समानीति उपयोग करने का आदेश दी। अब आगे देखिए। तदोपरांत देवी योग माया ने कहा, श्री हरि ये दोनों असुर ठग कर ही मारे जाएंगे। मेरी माया से ये दोनों असुर मोहित होकर भ्रमित हो जाएंगे। उस घड़ी तुम इनका वध कर देना। देवी के वचनों को सुनकर श्री विष्णु जी पुनः युद्ध स्थल पर जा पहुंचे। उन्हें देखकर दोनों असुर भी अट्टहास करते हुए निकट आ गए और बोले, हे विष्णु, तुम सदैव से ही असुरों के शत्रु रहे हो। अनेक असुर तुमसे पराजित हुए हैं, किंतु इस बार तुम्हारी पराजय निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तब श्री विष्णु ने देवी योग माया की ओर देखा। देवी की दाहिनी हथेली के मध्य से असुरों को मोहित करने वाली एक ज्योति निकली और मधु और कैटभ के शरीर में समा गई। ठीक उसी समय देवी प्रकट होकर मधु कैटभ के सम्मुख उपस्थित हुई। अत्यंत सुंदर देवी को अपने सम्मुख देखकर मधु ने कहा, भाई कैटभ, जो रमणीय दृश्य मैं देख रहा हूं, क्या तुम्हें भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है अथवा मेरे नेत्रों का भ्रम है? भाई की बात सुनकर कैटभ ने कहा, मेरे नेत्र भी वही सुंदर दृश्य देख रहे हैं, किंतु अचानक उपस्थित हुई ये सुंदरी कौन है जो मेरे मन को लुभा रही है? अवाक होकर मधु और कैटभ को निरंतर देवी की ओर देखता पाकर श्री विष्णु जी जान गए कि दोनों असुर प्रभावित हो चुके हैं। उन्होंने मन ही मन कहा कि अब मुझे अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री विष्णु जी प्रत्यक्ष रूप में बोले, हे असुर श्रेष्ठ, तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध में श्रेष्ठ प्रदर्शन को देखकर मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह इच्छा वर मांग लो। इतना सुनते ही मधु और कैटभ ने एक भयंकर अट्टहास किया। उनके अट्टहास बहुत देर तक गूंजते रहे। अट्टहास रुका तो मधु ने कहा, हे विष्णु, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हमें निर्बल और शक्तिहीन समझने की भूल कर रहे हो। क्या तुम हम दोनों भाइयों को भिक्षुक समझ रहे हो? मधु के चुप होते ही कैटभ ने कहा, हे विष्णु, निर्बल हम नहीं, तुम हो। हम सामर्थ्य हैं। हमारी शक्ति से तुम परिचित हो चुके हो। सत्य तो यह है कि जो सामर्थ्य होते हैं वही दान देने के अधिकारी होते हैं, चाहे वह कैसा भी दान हो। पुनः मधु ने कहा, हे विष्णु, हम दोनों भाई तुम्हारे अद्भुत युद्ध कौशल से अति प्रसन्न हैं। अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो, हम सहर्ष प्रदान करेंगे। वार्ता करते हुए भी दोनों असुरों की दृष्टि उस परम सुंदरी देवी की ओर बार बार उठ जाती थी। श्री हरि विष्णु ने दृष्टि उठाकर देवी की ओर देखा। देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। देवी की मुस्कान का अर्थ समझकर श्री विष्णु ने मन ही मन कहा, हे दयामयी, मैं जान गया हूं किस भांति तुम इन अभिमानी असुरों का वध कराना चाहती हो। उसके बाद श्री विष्णु जी मधु और कैटभ से बोले, हे असुर श्रेष्ठ, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो मेरे हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करो। क्या मधु और कैटभ ने श्री हरि विष्णु के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार की अथवा उनके छल को जान गए और वरदान देने से मना कर दिया? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर।
देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की। सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 1000 से भी अधिक एपिसोड्स